किसान भाइयों नमस्कार। आज इस वीडियो में किसान भाइयों हम बताने वाले हैं कि आप गेहूं की पैदावार को कैसे ज़्यादा ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों सारी बात खाद पर ही नहीं डिपेंड करती है। क्योंकि किसान भाई हम सभी लोग बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं कि इस समय कि हम सही किस्म का अच्छी तरीके सही समय पर चयन नहीं करते हैं और उसकी बुआई सही समय पर नहीं करते हैं। और किसान भाइयों जो हमारी बुआई के समय खाद की मात्रा देनी है वो मैं नहीं दे पाता हूँ, तो आगे चलकर जब हमारी फसल पैदावार ज़्यादा नहीं दे पाती है। इसीलिए किसान भाइयों आप लोगों को सबसे पहले सही समय पर बुआई करें और अपने खेत में बुआई के समय पर सही तरीके से अपने खेत की तैयारी कर लें। अगर आपके पास सड़ी गोबर की खाद है तो उसको ज़रूर डाल लें, जिससे कि आपको इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपकी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। जो हमारी मिट्टी खेत की है वो ज़्यादा ही उर्वरक क्षमता उसमें बढ़ जाती है, जिससे कि हमारी पैदावार आगे बढ़कर मिलेगी। तो किसान भाइयों अगर हम सही समय पर अगर अच्छी तरीके से हम इसमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं किसान भाइयों, तो मुझे ज़्यादा ही उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों आज इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को कि यूरिया के साथ में और हम कौन सी खाद मिला के डालें। तो किसान भाइयों उसी पर टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। तो किसान भाइयों अगर आपने पहली सिंचाई कर रही है या दूसरी सिंचाई की है, तो किसान भाइयों सिंचाई करते समय किसान भाइयों आपको दो भागों में यूरिया को डालना है। आपको एक ही बार में सारी यूरिया को नाइट्रोजन की मात्रा अपने खेत में नहीं डालना है। ऐसी गलती आपको भी नहीं करना है, क्योंकि किसान भाइयों जितनी मात्रा हमारे पौधे को ज़रूरत होती है उतनी ही हमारा पौधा लेता है। बाकी हमारी जो नाइट्रोजन होती है वो ख़राब हो जाती है। तो आप लोगों को जो बुआई के समय आधी मात्रा नाइट्रोजन की डालते हैं, तो किसान भाई उसमें से आधी मात्रा जो बच जाती है उसको दो भागों में डालना है, पहली सिंचाई पर और दूसरी सिंचाई पर। तो किसान भाई उसके साथ में जो हमारे है आपको एक सिंचाई में अगर आप पहली सिंचाई में जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किया है तो आपको दूसरी सिंचाई में नहीं करना है। अगर पहली सिंचाई के बाद केवल यूरिया का ही इस्तेमाल किया है तो दूसरी सिंचाई में आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर लें। किसान भाई इसको डालने से जो होता है हमारे गेहूं में कल्लों का तेज़ी से विकास होता है। हमारी फसल बहुत ही हरी भरी होती है, कल्लों में ज़्यादा ग्रोथ होने शुरू हो जाते हैं और हमारे जो छोटे छोटे रोग हमारे गेहूं की फसल में लगते हैं वो आपको फसल में नहीं लगेंगे। इसको डालने से किसान भाइयों ये फ़ायदे होते हैं। और किसान भाइयों हम बात करेंगे कि अगर एक बार अपने फसल में साल में एक बार ज़रूर जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों इसमें सल्फर की भी मात्रा पाई जाती है और पोटासियम की मात्रा पाई जाती है। तो किसान भाइयों आपको इसका यूरिया के साथ मात्र आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किया है। अन्य उर्वरक अगर आपने पोटास नहीं इस्तेमाल किया है बुआई में, तो पहली सिंचाई के बाद आप पोटास का भी इस्तेमाल कर लें। तो किसान भाइयों अगर आपने सारे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है तो आप लोगों को अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो किसान भाइयों हमें ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हमें सही समय पर बुआई करना है और सही समय पर उसमें पानी देना है और सही समय पर उसमें खाद देनी है। तो किसान भाइयों अगर आपने सारे काम कर लिए हैं तो आप लोगों को ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों अन्य मार्केट में तो कई खादें हैं, आप पैसा जितना बर्बाद करना चाहते हैं सारा कर दें, लेकिन आपको जिन पोषक तत्व को अपने खेत में ज़रूरत है उनको डालोगे तभी आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें।